सीएम भजनलाल शर्मा को धमकी भरी कॉल के बाद में जेल प्रशासन बैकफुट पर नजर आ रहा है। जेल से होने वाली कॉलिंग को लेकर जेल प्रशासन कटघरे में है। जयपुर सेंट्रल जेल समेत अन्य जेलों में लगे जैमर सालों से खराब बताए जा रहे हैं और आधुनिक तकनीक के आगे जैमर भी फेल है। फोन नेटवर्क जाम करने के लिए कुछ साल पहले मोबाइल फोन जैमर्स लगाए गए थे और साथ ही करोड़ों की लागत से दिल्ली के बाद राजस्थान की जेलों में भी ये जैमर लगाए गए थे। पुरानी तकनीक के बाद अपडेट नहीं किए गए हैं ये जैमर्स। शो पीस बनकर ये जेलों के जैमर्स रह गए हैं और आए दिन जेलों में बंद अपराधी मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते नजर आते हैं। जेलों में बैठकर अपराधी मोबाइल फोन के जरिए खूनी खेल खेलते हैं और हर साल जेल के जरिए करोड़ों की कमाई होती है और फिर भी नई तकनीक पर जोर नहीं दिया जा रहा है। हाई तकनीक नेटवर्क को लेकर जेल प्रशासन ने जैमर्स के अपडेशन पर अभी तक कोई काम नहीं किया है। और अधिक जानकारी के साथ सहयोगी यादवेंद्र कारुक करते हैं। यादवेंद्र, बड़ा सवालिया निशान है जेल प्रशासन पर, क्योंकि पूरी सिक्योरिटी में यहाँ पर जो बंदी है, जो कैदी है, उन्हें रखा जाता है और साथ ही जब आधुनिक तकनीक इन्हें प्रोवाइड की जाती है उसका पूरा फायदा यहाँ नहीं उठाया जा रहा है। देखिए चारू, मैं बता दूं कि जेल से जो क्राइम रैकेट चल रहा है ये अपने आप में बड़ा सवाल है और जेल प्रशासन इस पर लगातार अब बैकफुट पर है। कैदी धड़ल्ले से मोबाइल फोनों को संपर्क कर मोबाइल फोनों के जरिए अपना नेटवर्क चलाते हैं, अपने गुर्गों के जरिए संपर्क करते हैं, रंगदारी खूनी खेल खेलते हैं। हाईकोर्ट ने पिछली बार पहले भी ये जो मोबाइल यूज हो रहे हैं जेलों में, इस पर रोक लगाने के लिए कई बार संज्ञान लिया, लेकिन उसके बावजूद जेल प्रशासन ने अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए। 2 साल पहले देखिए 7 जेलों के अंदर आनंद फानंद में करीब 20 करोड़ से ज्यादा का जो बजट जो था वो लगाया गया था और उसमें 27 मोबाइल जैमर जो थे वो यहाँ पर 7 जेलों के अंदर लगाए थे, जिसमें अगर हम बात कर रहे हैं तो जयपुर, अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल, भरतपुर, बीकानेर, कोटा और उदयपुर में। और इन जेलों के अंदर जब ये जैमर लगाए गए तो लेकिन ये जैमर जो थे ये बिल्कुल खिलौने साबित हो रहे हैं और महज शोपीस बन करके रह गए। कारण भी साफ है क्योंकि जैमर का जो नेटवर्क जो है वो बेहतरीन नहीं है, 4G नेटवर्क है, लेकिन 4G नेटवर्क होने के बावजूद इनको अपग्रेड जो है अभी तक नहीं किया गया। कई जेलों के अंदर 2G लगा हुआ था, नेटवर्क लगा हुआ था, जब उस 2G नेटवर्क को हटाया गया उसके बाद 4G में तब्दील किया गया, लेकिन उसके बावजूद जो है जेलों के अंदर लगातार मोबाइल फोनों के इस्तेमाल होते रहे और ये जो नेटवर्क जो था उसको अपडेट नहीं किया गया, जिसके चलते आसानी से बदमाश जो है इनका मोबाइल यूज कर रहे थे। अजमेर, भरतपुर, बीकानेर की जेल को शिफ्ट करने का निर्णय लिया गया था। हालांकि जो कंपनी जो जब आई थी यहाँ पर उन्होंने अपना प्रेजेंटेशन दिया था तो ऐसे में 3 जेल के अंदर जैमर शिफ्ट करने का उन्होंने 72 लाख रुपए खर्चा बताया था और साथ में इनकी सालाना मरम्मत पर करीब 2 करोड़ रुपए का अलग से बजट बताया था। यानी अलग से करीब 2 करोड़ रुपए का जो बजट था वो यहाँ पर लगना था, लेकिन उसके बावजूद होम डिपार्टमेंट बैकफुट पर आ गया और उन्होंने इस जो जैमर जो लगे थे, जो हाई ग्रेड तकनीक अपग्रेड की तकनीक के जो जैमर लगे थे जिसको 5G में तब्दील किया जाना था, उससे अपना हाथ खींच लिया और वो 4G पर ही कायम रह गए। अगर हमारी जब क्योंकि जेल आईजी से हमारी बातचीत थी तो उन्होंने बताया था कि जोधपुर जेल में तो जबकि 2G के 8 जैमर लगे हुए हैं और जबकि कॉलिंग जो होती है 4G के जरिए होती थी, लेकिन ये जैमर से लगातार जब जैमर होने के बावजूद कॉलिंग हो रही है तो नेटवर्क बिल्कुल विफल हो रहे हैं और ये बिल्कुल बौने साबित हो रहे हैं। तो हालांकि भारत सरकार जो लगातार जो काम कर रही है इन जेलों के अंदर जो नेटवर्क चलाते हैं बदमाश और देश को में खूनी खेल खेलते हैं, पूरे राज्य के अंदर खूनी खेल खेलते हैं, इस सिग्नल को कैसे दूर किया जाए, इस सिग्नल को दूर करने के लिए अभी तक कोई ठोस उपाय जो है वो राज्य सरकार की ओर से नहीं उठाया गया है। जेल प्रशासन की ओर से राज्य सरकार बार बार पूछती है, लेकिन जेल प्रशासन इस तकनीक को अपग्रेड करने में अभी तक पूरी तरीके से नाकाम नजर आ रहा है। हर साल देखिए दर्जनों मामले सामने आते हैं और दर्जनों मामले आने के बावजूद कोई ठोस कदम जो है जेल विभाग की ओर से नहीं उठाए जा रहे हैं। जब जैमर काम नहीं आता तो भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनी को जो जिन्होंने जैमर लगाए थे उनको लगातार भुगतान होता रहता है। जो मैं बता रहा था कि जैसा कि 2 करोड़ रुपए का बजट जो इनके मेंटेनेंस पर होता है उस पर ये लगातार बजट देते रहते हैं और उनको मेंटेनेंस के लिए पे करते रहते हैं। तो जब ये जैमर काम नहीं कर रहे हैं, सवाल सबसे बड़ा ये है कि आखिरकार इनको पेमेंट क्यों किया जाता है। लगातार जेल विभाग को किरकिरी झेलनी पड़ती है यहाँ पर। संबंधित कंपनी को किसी भी प्रकार का कोई नोटिस नहीं दिया जाता, क्योंकि जब जैमर ही काम नहीं कर रहे हैं, मोबाइल फोन का इस्तेमाल हो रहा है, तो फिर पेमेंट किस बात का।
और जो हर साल ये बजट जो लगता है इसका, जी। ये बजट पूरा डस्टबिन में जाता हुआ नजर आ रहा है। तो जी। निश्चित तौर पे यहाँ पर जेल विभाग को कुछ ना कुछ सोच यहाँ पर कोई ना कोई तकनीक अपनानी होगी ठीक और फिर से जेलों में जो फोनों का इस्तेमाल हो रहा है इस पर रोक लगाने के लिए किसी भी प्रकार के जो अपडेटेशन जो होते हैं यहाँ पर, उन अपडेटेशन को लेकर के निश्चित जी। तौर पर कोई ना कोई एक पोर्टफोलियो तैयार करना होगा, ताकि ठीक है। जेल में बैठे बदमाश जो है मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना कर सके। आगे जी। से भविष्य में सीएम भजन लाल शर्मा को धमकी देने जैसे जो कॉल है वो ना हो। इस ठीक तरह है की अरविंद। घटनाओं को रोकने के लिए इस तरह के ठोस कदम देखिए चारों उठाने होंगे। बिल्कुल ठीक है अरविंद, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका।